हर कंपनी, दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं A to Z, मैं सबको मुखातब करता हूं और आपकी रूबरू रखता हूं कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो साथ में गाइड करने के लिए एक किताब भी लॉन्च किया जाता है। एक किताब को भी वो निकालती है। मौलाना दानिश रजा फतेहपुरी साहब मौजूद हैं फतेहपुर के अंदर। इनका मोबाइल का बहुत बड़ा शोरूम है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जरा कौम को बताएं कि जब आप मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं तो मोबाइल को गाइड करने के लिए मोबाइल को कैसे चलाना है, कितना चार्ज करना है, वाटर प्रूफ है या नॉन वाटर प्रूफ है, ये चीज के लिए कोई बुक उसमें निकलती है बॉक्स में या नहीं निकलती है ना। जब आप बाइक खरीदने जाते हैं तो वहां भी आपको बुक दी जाती है, कैसे बैठना है, कैसे गियर लगाना है, क्या करना है, कितना स्पीडर लेना है, कितनी स्पीड में चलाना है, सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या करना है। जो भी कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है तो साथ में अपनी किताब भी उतारती है, साथ में अपनी किताब भी लॉन्च करती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए हम देखते हैं कि हम जो इंसान हैं हम किसका प्रोडक्ट हैं। ये जो दुनिया है ये दुनिया किसका प्रोडक्ट है। ये जो कायनात है कायनात किसका प्रोडक्ट है। जिसका प्रोडक्ट है क्या उसने कोई किताब दी है या नहीं दी है, क्या उसने कोई किताब भेजी है या नहीं भेजी है, क्या उसने गाइड करने के लिए कोई किताब साथ में भेजी है या नहीं भेजी है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया किराम आए, जितने भी रसूल इज़ाम आए, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में भेजा तो साथ में एक किताब भी दी, सहीफे भी दिए कि जाना इन सहीफों से, इन किताबों से आप मेरे बंदों को राह हिदायत दिखाना, मेरे बंदों को गाइड करना। क्या कहा? मेरे बंदों को गाइड करना, मेरे बंदों को कैसे जिंदगी गुजारनी है, मेरे बंदों को कैसे रहना है, ये बताते रहना। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम तक जब भी कोई नबी आया अल्लाह तबारक व तआला ने साथ में किताब दे दी और कहा जाके गाइड करना। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया याद रखें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को भेजा तो कोई मामूली किताब न भेजी, बल्कि ऐसी किताब भेजी कि ऐ महबूब तुम तो जा रहे हो, साथ में ऐसी किताब लेते जाओ कि कयामत तक के लिए। हजरत आदम को जब मैंने बनाया था उससे पहले मैंने आपको बनाया था। ऐ महबूब ऐसी किताब लेकर जाओ कि जो शुरू से लेकर कयामत तक के लिए सारी आवाम, सारी मखलूकात के लिए गाइडलाइन बन जाए। और सिर्फ इतना नहीं, ऐ महबूब मैं सिर्फ किताब नहीं भेज रहा, बल्कि किताब के साथ में आपको डेमो बना के भेज रहा हूँ। किताब भी देना और आपकी जिंदगी डेमो करके दिखाना, आपने अमल करके दिखाना। कुछ लोग किताब देखकर राहे हिदायत पे आएंगे, कुछ महबूब तेरा चेहरा देखकर राहे हिदायत पे आएंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाया, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाया, किताब लेकर आया, लोगों ने नबी की जिंदगी देखी, बात हुजूर आला हजरत तक पहुंची। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धूप। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार गौसे पाक का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, खामोशी का दामन नहीं छोड़ोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो किताब कोई और नहीं, वही किताब, हाँ हाँ हाँ,
वही किताब जिसे आप बड़ी किताब कहते हैं, वही किताब जिसे आप कुरान पाक कहते हैं, वही किताब जिसकी बदौलत आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया है, वही किताब जिसको पढ़कर जब चार बच्चे मदरसे से फारिग हुए तो उनके सरों पर दस्तार बांधने के लिए हम सब इकट्ठा हो गए, आप वो खूबसूरत मंजर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही किताब, ये कोई मामूली किताब नहीं है हजरत। कुछ लोग इसको मामूली समझते हैं, ये मामूली किताब नहीं है। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे दावा कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है, ये किताब ऐसी है, दीगर उलमा से आपने सुना होगा कि इसका चूमना भी सवाब, इसको देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। आज एक चीज और बता के आपको जाता हूं, एक चीज और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक कागज किस चीज से बनता है? दरख्त से, लकड़ी से। दरख्त काटा गया, एक ही वक्त में एक ही दरख्त काटा गया, उस दरख्त को पिघलाया गया, दरख्त से कागज को कंपनी में लाके बनाया गया, कागज आया मार्केट में, एक कागज को इंग्लिश मीडियम वाले ले गए और उस पर इंग्लिश का पैटर्न लिखा, एक कागज को मौलाना यासीन साहब अपने मदरसे में ले आए और उस कागज पे लिखा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जब मौलाना यासीन साहब मिसबाही ने उस कागज पे सूरे इखलास लिख दी या सूरे नास लिख दी, अब बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया का इंजीनियर खामोश है, साइंटिस्ट खामोश है, दुनिया के तमाम मौलवी खामोश है, तमाम मुफ्ती खामोश है, तमाम मुजतहिदीन खामोश है। कागज सेम है, एक ही कागज है, एक ही टाइम पे बना है, एक ही टाइम पे बना है, एक ही कंपनी ने बनाया है, एक ही प्राइस पे मिला है। एक कागज को इंग्लिश वाले लेकर गए हैं, इंग्लिश पैटर्न लिख दिया है, एक कागज को लाया गया है और उस पर अल्लाह के कलाम की कुछ आयतें लिख दी गई हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब दुनिया के तमाम मुफ्तियाने किराम खामोश है, दुनिया के इंजीनियर खामोश है, हिंदुस्तान खामोश है, पाकिस्तान खामोश है, इंग्लैंड खामोश है, चाइना खामोश है, अमेरिका खामोश है, यूरोप खामोश है, सारी कायनात खामोश। अब रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहरून, इसे बेवजू छूना भी मत। हाय 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 हाय, इसे बेवजू छूना भी मत। मैंने कहा आए कागज, तेरी इतनी कीमत कहां से बढ़ गई? तुझे ये मकान कहां से मिला? आए कागज, जरा बता, मौलाना यासीन साहब के हाथों में जाकर तुझे क्या मिला कि तेरा मकाम इतना बढ़ गया कि रब फरमाता है बगैर वजू को तुझे छू नहीं सकते, नापाकी की हालत में तुझे छू नहीं सकते, इतना तेरा मर्तबा कैसे? कागज ने पुकार के कहा मेरे सीने पर इंग्लिश का कोई पैटर्न नहीं बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान पाक, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर करें, कागज की कीमत बढ़ी। सुने, अपने दिलों को थाम कर सुने, अगर एक कागज पर एक आयत लिख दी जाए तो उसका ये मकाम हो जाता है, तो सोचो जिसने अपने सीने में पूरे कुरान को समेट लिया हो उस सीने का आलम क्या होगा? और जब इनका ये आलम है तो जिस जात पर कुरान पाक नाजिल किया गया उस जात का आलम क्या होगा? शायर कहता है जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो किताब लेकर मेरा नबी आया, वो किताब लेकर मेरा नबी आया। लोग जो अपनी फसाहत और बलागत पे नाज करते थे, जिन्हें बड़ा तकब्बुर था, बड़ा गुमान था कि मैं अरबी बड़ी अच्छी बोलता हूँ, मैं अरबी बड़ी अच्छी बोलता हूँ। अरे कुरान पाक की जब आयतें पढ़ी जाती थी तो वो सब गूंगे और बहरे होते हुए नजर आते थे। ऐसा लगता था कि किसी के मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि जब कुरान की बात तो बड़ी इरफा व आला है। जब मेरे महबूब साहिबे कुरान गुफ्तगू करते थे तो आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचें, हाफिज कुरान जो हुए हैं मदरसे से, मदरसा अशरफिया, तेगिया, मदारिया, मुइनुल उलूम, माशाअल्लाह इस मदरसे में कई तरफ से फैजान कई तरफ से फैजान आ रहे हैं। जरा सोचें, ये जो आज जिनके सरों पर दस्तार सजने जा रही है, जिनके सरों पर पगड़ी बंधने जा रही है, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इनका मकाम शायद आपको नजर नहीं आता, लेकिन बखुदा बताता हूँ, कल मैदान महशर में देख लेना, बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ हाफिज़े कुरान, खड़े क्यों हो? कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की तरफ बढ़ते जाओ। यहीं तक बात महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ते रहो और जन्नत के मरातिब को तय करते रहो। जहां तक तेरा कुरान चलेगा वही तेरा आखिरी मर्तबा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, हाफिज़े कुरान बनना ये एजाज सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया ही को हासिल है। शायद अभी तक ये बात किसी ने ना बताई। मैं बता के आपको जाता हूँ। आप कहोगे मौलाना साहब पहले की भी तो लोग होते थे, वो भी हाफिज हुआ करते थे। पहले की जो कौमें हुआ करती थी, पहले जो भी अदियान आए, जो भी मज़ाहिब आए, उन तमाम किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते थे। उस दौर के नबी हुआ करते थे, उस दौर के रसूल हुआ करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाहे तौरेत का नुज़ूल हुआ, जब तौरेत नाजिल की जा रही थी, उन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद 9 दुआएं की। कितनी? 9 दुआएं की। कौन कौन सी दुआएं की? कहा ऐ परवरदिगारे आलम, पहली दुआ। कहा ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने किताब में पढ़ा है कि आने वाली एक उम्मत ऐसी आएगी कि जो अपनी किताब को, जो उसके नबी पर नाजिल होगी, अपनी उस किताब को अपने सीनों में जमा कर लेंगे। कहें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैंने किताबों में पढ़ा है कि आने वाली उम्मत जो होगी वो अपनी किताबों को अपने सीनों में जज्ब कर लेंगी, अपने सीनों में महफूज कर लेंगी। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में दुआ है मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। सुने जरा गौर से कान खोल के सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। आवाज आई, तिलका उम्मतु अहमद, तिलका उम्मतु अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है,
ये तो खासियत मेरे प्यारे अहमद की उम्मत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ की, ऐ मौला, ऐ मौला, अगर ये न करता है तो मेरी दूसरी दुआ ये है कि मैंने सुना है कि एक उम्मत आएगी जो सिर्फ घर से निकलेगी ये इरादा कर कि अगर मुझे रास्ते में कोई तकलीफ देने वाला सामान मिलेगा, कोई तकलीफ देने वाली चीज मिलेगी तो मैं उसे हटा दूंगा। अगर वो घर से निकला, तकलीफ देने वाली चीज कोई ना मिली, उसने हटाया नहीं, फिर भी उसे सवाब अता किया जाएगा, फिर भी उसे नेकियां दी जाएंगी। मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। आवाज आई, तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। ये तो जरा बोल के सुने, ये तो मेरे अहमद की उम्मत है। 9 दुआएं की इसी तरीके से, हर एक सवाल पे जवाब आया, तिल का अहमद उम्मत, तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे अहमद की उम्मत है। जब 9 सवाल किए और 9 के जवाब में यही आया कि ये मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है, हजरत मूसा दस्त बस्ता हुए और कहा, ऐ मौला, अगर वो उम्मत मेरी उम्मत नहीं बनाता और वो तेरा इतना ही महबूब है, वो तेरा नबी तुझे इतना ही अजीज है, तो ऐ मौला मुझे उनकी उम्मत में बना दे, मुझे उनकी उम्मत में बना दे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये एजाज हाफिज़े कुरान बनने का ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को हासिल है। उससे पहले जो अंबियाए किराम हुआ करते थे सिर्फ वही अपनी किताबों के हाफिज हुआ करते थे, उनके अलावा कोई हाफिज नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एहसान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे 8-8 साल के बच्चों को देखो पूरे कुरान को अपने सीनों में लिए हुए हैं। मैंने कहा कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये एजाज कुरान पाक का है। आज कुछ लोग कुरान पाक को बड़े पसे पुस्त छोड़ते जा रहे हैं। अरे ठीक है यार, पहले हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, जब हमारा बच्चा 12th पास कर जाएगा या 10th पास कर जाएगा तब हम जाके कहीं उसको कुरान पाक का दर्स देंगे, तब जाके मौलवी साहब के हवाले करेंगे, वरना हमारे बच्चे की जिंदगी खराब है। माज़अल्लाह, ऐसे सवालात भी कौम में उठते हैं और कहा जाता है कि यार छोटे बच्चों को मदरसे में भेज देंगे तो क्या फ्यूचर बनेगा। अल्लाहु अकबर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्या यकीनन कुरान को मामूली समझ लिया? लोग साइंटिस्ट तो बनना चाहते हैं, लोग साइंटिस्ट अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं चाहते। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं चाहते। लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं चाहते। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, कुरान उस किताब का नाम है। जरा मैं अहले स्टेट की तवज्जो चाहूंगा क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह, सुनेंगे। कुरान उस किताब का नाम है जो ये साइंटिस्ट दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं ना। अगर आप कुरान के बारे में जान लेंगे तो ये आपकी सुर्खियों पे तालियां बजाते हुए नजर आएंगे। मैं एक 2 मिसाल आपके सामने रखता हूं, वक्त की किल्लत है, मेरे बाद शायद किसी और का भी खिताब होना है, तो मैं जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूं। कुरान को मामूली समझने वाले जरा सोचें और सुने। कुरान को कहते हैं कि कुरान को पढ़कर क्या हासिल होगा? साइंटिस्ट बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए।
मैंने कहा क्यों? कहा उसमें विज्ञान, नई नई चीजों का ज्ञान होता है, नई नई चीजों की जानकारियां मिलती हैं, दिमाग कुशादा होता है, दिमाग की रगें खुलती हैं जब हमें नया एजुकेशन मिलता है। मैंने कहा अच्छा, जिसे तू नया समझ रहा है अभी मैं बताता हूं कि नया है कि क्या है। मौलाना यासीन अहमद मिसबाही साहब ने एक किताब लिखी है इबादत के साइंसी फवायद, यानी साइंटिफिक क्या फायदे हैं इबादत के, उस पर किताब लिखी। हजरत तवज्जो चाहूंगा सुने। जिसको कहते हैं कि नया नया एजुकेशन मिलता है तो दिमाग की रगें खुलती हैं, बच्चा होशियार होता है। अच्छा कौन सा नया एजुकेशन है? कहने लगे अभी अभी साइंसदानों ने एक रिसर्च की है। तवज्जो चाहूंगा, कहा साइंसदानों ने एक रिसर्च की है और कहा है लोहा इस पृथ्वी का है ही नहीं। क्या कहा? लोहा का। देखो कितनी बड़ी रिसर्च करती, लाखों साल पहले लोहा इस जमीन पर आया। आज साइंसदानों की टोली ने रिसर्च किया और बताया लोहा यहाँ का नहीं, लोहा यहाँ का नहीं है। हमने कहा तू इसे नया समझता है? कहने लगा मौलाना साहब बिल्कुल नई बात है, इससे पहले हमें तो नहीं पता था। मैंने कहा नादान, तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान की सूरे हदीद की आयत नंबर 25 पे जा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अंज़लनल हदीदा फीही बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास। मैंने लोहे को नाजिल किया और बेशक इसमें इंसानों के लिए बेशुमार फायदे हैं, इंसानों के लिए बेशुमार फायदे हैं। हमने कहा नादान कान खोल के सुन ले, जिसे तू नया एजुकेशन कह रहा था, नई रिसर्च कह रहा था, नई रिसर्च कह रहा था, मेरे कुरान ने, अल्लाह के कलाम ने आज से 1450 साल पहले बता दिया था कि लोहा यहाँ का नहीं बल्कि लोहा अल्लाह ने नाज़िल। वाह वाह वाह। लगा मौलाना साहब चलो ये बात ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन साइंसदानों ने अभी एक रिसर्च और की है। हमने कहा बताता जा। कहने लगा साइंसदानों ने, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों ने रिसर्च की है कि हर जानदार का जो जिस्म है वो 50% से लेकर 70% तक पानी से बना हुआ होता है। यस या नो? बात समझ में आ रही है? डॉक्टरों ने रिसर्च की कि जो भी जानदार है उसका 50 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है। बताओ इससे पहले ये बात किसी को पता थी? देखो मौलाना डॉक्टर अगर बनाएंगे तो बच्चा नई नई चीजें सीखेगा। हमने कहा नादान, तो उस चीज की बात कर रहा है जिसको मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया था। जरा कुरान उठा, कुरान की सूरे अंबिया उठा, सूरे अंबिया की आयत नंबर 30 पे जा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन। मैंने हर जानदार चीज को पानी से बनाया, मैंने हर जानदार चीज को पानी से बनाया है। तो आज डॉक्टरों की रिसर्च पे तालियां बजा रहा है। अगर तूने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया होता और तेरे बेटे ने कुरान पे रिसर्च किया होता तो उसे पता होता कि ये रिसर्च जो पानी वाली रिसर्च है, ये रिसर्च साइंटिस्ट की नहीं बल्कि ये खालिक कायनात की रिसर्च है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर बनाना चाहते हो? मेरा कुरान आई है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसको आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, आपको इतना विज्ञान मिलेगा कि अभी तक इन्होंने क्या सर्च किया, क्या रिसर्च किया, कुछ भी नहीं। कहने लगे मौलाना साहब नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो नया रिसर्च किया, कुछ तो नई बातें हमको बताई। मैंने कहा चल बता, और क्या नया बताया? कहने लगा मौलाना साहब चलिए मान लेते हैं 2 चीजें आपने बता दी, लेकिन एक रिसर्च और आई। हमने कहा क्या है वो रिसर्च? कहने लगा कि जो जमीन है और फिर आसमान, जमीन के ऊपर एक सुरक्षा छत है, एक सेफ्टी गार्ड लगा हुआ,
जिसे एटमॉस्फेयर के नाम से लोग जानते हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर की लेयर ना हो तो पृथ्वी पे हर चीज 270 डिग्री माइनस में आके बर्फ बन जाएगी। अगर ये लेयर ना हो तो हर एक चीज बर्फ बन जाएगी। ये रिसर्च डॉक्टरों ने की, डॉक्टरों ने बताया। मैंने कहा अच्छा नादान, यही तो कमी रही कि तूने अपने कुरान को छोड़ के डॉक्टरों को पढ़ा। अगर तू डॉक्टरों को छोड़कर अपनी कुरान को पढ़ता तो वही कुरान है, 17वां पारा है, सूरे अंबिया है, आयत नंबर 32 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, मैंने आसमान को सुरक्षा छत बनाया। वही कुरान है, सुभान सूरे अंबिया है, आयत नंबर 32 है। अरे ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये साइंटिस्ट जिनके कमालात पर आप तालियां बजाते हो, याद रखो ये सब तुम्हारी किताबों से रिसर्च करते हैं, ये कुरान पे रिसर्च करते हैं, ये हदीस पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके तुम्हारे सामने रखते हैं, फिर तुम तालियां बजाते हो। याद रखो अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान सिखा दिया तो तुम्हारे बच्चे एक सफ में खड़े होंगे और सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक सफ में खड़े होकर तुम्हारे बच्चों के लिए तालियां बजाते हुए नजर आएंगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलम है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कुरान सिखाना नहीं चाहते। मैं नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, मैं नहीं कहता इंजीनियर मत बनाओ, मैं नहीं कहता साइंटिस्ट मत बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि एक हाथ में डॉक्टरी की किताब हो तो दूसरे हाथ में कुरान पाक हो, एक हाथ में इंजीनियर के आलात हो तो दूसरे हाथ में कुरान पाक हो, एक हाथ में साइंटिस्ट वाले औजार हो तो दूसरी तरफ कुरान हो, और तुम्हारा बेटा ये कहता हुआ नजर आए आका की मोहब्बत में कि हम इंजीनियर तो बनेंगे, डॉक्टर तो बनेंगे, इंजीनियर तो बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ईमान के खिलाफ काम करता हुआ नजर आएगा तो कुरान को पकड़ के साहिबे कुरान के दामन को अपने हाथों में लेके ये कहते हुए नजर आएंगे कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान हुजूर सैयद कामिल मियां शाह साहब क़िबला, हुजूर सैयद कामिल मियां शाह साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वो पल भी आ गया जिसका आपको इंतजार था। हाजिरी हो चुकी है। अभी तक तो आप लोग नाम कर वजीफा कर रहे थे, अब रुखे ज़ैबा की जियारत भी करें और कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और कुछ बातें रख दें आपके सामने, सुनना चाहेंगे? हाथों को उठा के बताएं कौन कौन सुनना चाहता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं अर्ज कर रहा था, मैं नहीं कहता आप डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, मैं नहीं कहता कि आप साइंटिस्ट मत बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन पहले अपने नबी का दीन जरूर सिखा दो, अपने नबी का दीन जरूर सिखा दो। जब आप अपने नबी का दीन सिखा दोगे, जब आप अपने नबी का दामन पकड़ा दोगे, यकीन माने आज जो नौजवान बच्चे अपनी अपनी रास्तों से भटक रहे हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, जिंदगी के कुछ मरहलात को तय करते हैं, उसके बाद रास्ते से भटक जाते हैं, राहे हिदायत से भटक जाते हैं, अपने माँ बाप से आके कहते हैं, ए माँ बाप, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, मुझे फला पसंद है, मुझे फला पसंद है। इस तरीके से वो बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखे बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अगर तूने अपनी बेटी को कुरान पाक दे दिया, अगर तूने अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा का दामन पकड़ा दिया, अगर तूने अपनी बेटी
को नबी का दामन पकड़ा दिया और कोई आएगा हसीनो जमील बनकर आएगा और अपना हुस्न तेरी बेटी को दिखाने की कोशिश करेगा, तो तेरी बेटी कहेगी कि मैं तो उनकी आशिक हूँ, मैं तो उनकी फिदाई हूँ, जिनके बारे में आला हजरत ने बहुत पहले फरमा दिया था कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप क्या समझते हो आपका बेटा हाफिज हो जाएगा तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता? आप क्या समझते हो आपका बेटा अगर आलिम हो जाएगा तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता? आपका बेटा अगर मस्जिद का इमाम होगा तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपके बेटे ने कुरान पढ़ के इंजीनियर की है तो उससे बेहतर कोई इंजीनियर नहीं होगा। अगर आपके बेटे ने पहले कुरान पढ़ा है फिर डॉक्टरी की है तो उससे बेस्ट कोई डॉक्टर ना होगा। अगर आपके बेटे ने पहले कुरान पढ़ा है फिर साइंस पढ़ा है तो आपके बेटे से बेहतर कोई साइंटिस्ट ना होगा। मैं यूं ही हवाबाजी नहीं करता, मैं यूं ही हवाबाजी नहीं करता, आपको ज्यादा दूर लेकर ना चलूंगा। चलें बरेली के इमाम अहमद रजा खान के पास, चलें बरेली के। जब नाम आता है लोग मचल जाते हैं। कौन है इमाम अहमद रजा खान? कौन है इमाम अहमद रजा खान? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया 1896 में जिसने सबसे पहले टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 में जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिखा, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1915 में जिस साइंटिस्ट ने फ्लोविक डायनामिक्स में नाम और शरई अहकामात के साथ वाटर की 350 किस्में किया है, जिस साइंटिस्ट ने, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1916 में जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स के ऊपर मिट्टी और बाबे तयम्मुम में मिट्टी और पत्थर के बाबे तयम्मुम में मिट्टी और पत्थर की 311 किस्में की हैं, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। दैट इज इमाम अहमद रजा खान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया 1919 में जिस साइंटिस्ट ने अल कलमतुल मुल्हिमा लिखकर व मसखनाहु कुल्ला मुमस्सख से इस्तिदलाल करके न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरियों की धज्जियां उड़ाई है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया 1919 में जिस साइंटिस्ट ने 105 दलीलें देकर ये साबित कर दिया कि जमीन मुतहर्रिक नहीं है बल्कि जमीन अपनी जगह पर ठहरी हुई है, जमीन अपनी जगह पर साकित है, वो जात कोई और नहीं बल्कि एक मौलाना बरेली का इमाम अहमद रजा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहंशाह बरेली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो आला हजरत कि जब आपकी शान पे, आपकी जात की तरफ साइंटिस्ट ने नजर डाली, डॉक्टरों ने नजर डाली, इंजीनियरों ने नजर डाली। जब डॉक्टर देख रहे हैं तो उसको डॉक्टर दिखाई दे रहा है, इंजीनियर देख रहे हैं तो इंजीनियर दिखाई दे रहा है, कोई साइंटिस्ट देख रहा है तो उसे साइंटिस्ट नजर आ रहा है। बल्कि जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, बस आखिरी बात जो मैंने स्टार्ट की थी उसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा। वो किताब की बात मैं कर रहा था
वो किताब जो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, वो किताब जो एक कागज पे, नॉर्मल कागज पे अगर उसको लिख दिया जाए तो उसका मकाम बढ़ा दिया गया। तो सोचें जिसके सीनों में वो कुरान आ चुका है, उन सीनों का आलम क्या है। अब इन सीनों को मिट्टी न खा सकेगी, इन सीनों को मिट्टी न खा सकेगी। अब मैं जरा रोकूंगा आपको और आपके जहनों में बात को डालने की कोशिश करूंगा कि जब नबी के गुलामों के सीने का आलम ये है तो अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब हाफिज कुरान के सीनों को मिट्टी खा नहीं सकती तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा। कौम जमाना कहने पे मजबूर है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पढ़ने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मदरसा अशरफिया तेगिया मुईनुल उलूम को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और बिलखुसूस हमारे सूफी बासफ़ा सूफी इस्लाम साहब को उम्रे तवील अता फरमाए और मौलाना यासीन अहमद मिसबाही साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी उम्र अता फरमाए और खूब खूब दीन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।